प्रतापगढ़ के दरियावाद में घटी घटना ने एक बार फिर प्रदेश को शर्मसार कर दिया है। घटना के बाद से क्षेत्र और ग्रामीणों में रोष है। मानवता को कलंकित करने वाले घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया और महिला के पति कानाराम सहित करीब 1 दर्जन लोगों को डिटेन किया गया है। घटना को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी चिंता जताई है। दरियावाद के पहाड़ा गांव में एक आदिवासी महिला के साथ बेरहमी से मारपीट करते हुए निर्वस्त्र कर घुमाने का मामला सामने आया है। इस कृत्य की पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और डीजीपी उमेश मिश्रा, एडीजी क्राइम ब्रांच दिनेश एमएन, जिला पुलिस कप्तान अमित कुमार, बांसवाड़ा संभाग आयुक्त नीरज के पावन, जिला कलेक्टर इंद्रजीत यादव सहित अन्य अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्काल प्रभाव से भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच घटना की जानकारी जुटाई, जिसमें सामने आया कि घटना गुरुवार की है, जहां महिला के पति सहित गांव के कुछ लोग महिला पर नाते जाने की बात को लेकर बेरहमी से मारपीट करते हुए उसके साथ बदसलूकी करते नजर आए और महिला को निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया गया। उक्त घटना के वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन ने लिप्त लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की बात कही। वहीं वायरल वीडियो के आधार पर अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। प्रतापगढ़ के दरियावत पुलिस स्टेशन में एक गांव है निचला कोटा, वहाँ एक बहुत गंभीर घटना घटी, जिसके विषय में स्थानीय पुलिस को आज शाम को पता चला। घटना संभवतः कल का है और जैसे ही पुलिस को पता चला, पुलिस एक्शन मोड में आ गई। थानाधिकारी से लेकर वृत्ताधिकारी और पुलिस अधीक्षक तीनों तत्काल मौके के लिए रवाना हुए और वहां जाकर उन्होंने लीगल एक्शन शुरू किया। घटना के विषय में जो जानकारी आई है प्रारंभिक रूप से, उसके अनुसार जो पीड़िता है, इसके ससुराल पक्ष ने इतना ये सब कुछ घृणास्पद कार्य किया है और महिला वो कहीं अन्यत्र चली गई थी। इससे रुष्ट होकर ससुराल पक्ष उसको अपहरण करके अपने गांव ले आए और फिर अपने घर के आसपास इस बर्बरतापूर्ण घटना को कारित किया है। पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को चिन्हित कर लिया गया है और उनको पकड़ने की कार्रवाई जारी है। बहुत सारी टीमें इसमें लगी हुई हैं। पुलिस अधीक्षक स्वयं इस अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। जो मेन थे 8 लोग थे, उसमें 7 हो गए और एक बाकी है, बस वो दी है। एक एडिशनल एसपी, डीवाईएसपी प्लस इंस्पेक्टर, इसमें लेडी डीवाईएसपी भी है। वो त्वरित गति से इन्वेस्टिगेशन करेंगे करके और जल्दी चार्जशीट करेंगे। चार्जशीट करने के बाद एक हमारी सीआईडी में एक हीनस क्राइम मॉनिटरिंग यूनिट है, उसके लिए एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी उदयपुर में बैठता है। उसको भी हमने बुलाया है, उसको भी इस इन्वेस्टिगेशन में जोड़ेंगे। प्लस इसको डे टू डे मॉनिटरिंग एसपी आईजी के अलावा मैं भी करूंगा और इसमें स्पेशल पीपी नियुक्त करके और हम कोशिश करेंगे फास्ट ट्रैक में लेके डे टू डे हियरिंग करके जल्दी इस केस को सजा कराएगा। हम लोगों ने वीडियो देख के कुछ लोगों को हमने और जोड़ा है, प्लस पीड़िता के बयान से और भी शायद 7-8 लोग और जुड़ सकते हैं। सबसे पहले हमने महिला के लिए हर जिले में एक 1 स्पॉट काउंसलर्स होते हैं, जो हमारी जो महिला सुरक्षा सखी प्लस जो सरकार से महिला परामर्श केंद्र है उनके साथ काम करते हैं। उस पूरी टीम आ गई है। अभी डिविजनल कमिश्नर साहब हमारे साथ ही, उन्होंने पूरी टीम बुला ली है। वो टीम उस महिला को काउंसलिंग कर रहे हैं। इसके अलावा भी सरकार से जो मदद मिल सकता है वो पूरा डिविजनल कमिश्नर साहब कोशिश कर रहे हैं। हमने 12 टीम गठित करके एसपी प्रतापगढ़ के नेतृत्व में भेजा है। फिर इसमें 3 लोगों को पकड़ने के समय में कुछ चोट लगी है, भागने की कोशिश किया है। वो तीनों अभी अस्पताल में है। अभी कुछ लोगों को हम प्रयास कर रही हैं, जल्दी इस घटना में कितने लोग शामिल है सबको हम गिरफ्तार करके अच्छी तरफ तफ्तीश करके उनको न्याय दिलवाएंगे। वो महिला को सख्त कार्रवाई हो जाएंगे पुलिस का तरफ से। इस मामले में कितने लोग गिरफ्तार किया गया? अभी तो 3 है, वो गिरफ्तार नहीं किया है।
वो ट्रीटमेंट में है। एक बार ट्रीटमेंट के बाद हम गिरफ्तार करेंगे। जो आरोपी वो पुलिस कब्जे में आ गए, वो पुलिस कब्जे में मतलब पुलिस कब्जे में आगे आए, अभी वो हॉस्पिटल में ही है। वो भागने की कोशिश किया, उसमें उनको चोट लग गई, इसलिए हॉस्पिटल में ही ट्रीटमेंट में है। एक बार डॉक्टर के बाद हम डिस्कस करने के बाद उनको अभी आगे का कार्रवाई शुरू करेंगे। महिला को अनड्रेस करके उसका वीडियो बनाने संबंधी मामला संज्ञान में है। जैसे ही मामले का पता चला तुरंत सारे अधिकारियों को अलर्ट किया गया। 6 टीमों का गठन किया गया, जिसमें दरियावत SHO, वरिष्ठाधिकारी और जिले के ऐसे सभी अधिकारी जिन्होंने दरियावत या जगह काम किया है, कांस्टेबल से लेकर उच्चाधिकारी तक जिन्होंने भी दरियावत में अच्छा काम किया है, उन सबको थाने में तलब किया गया। मजबूत टीम लगा के हम लोग अपराधियों को चिन्हीकरण करके धरपकड़ का प्रयास कर रहे हैं। पीड़िता पक्ष से FIR लेने की प्रक्रिया जारी है। जितने भी मुलजिम हैं उनके खिलाफ पुलिस जो है वो कड़ी विधि संगत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। DGP साहब और CMO से हमें दिशा निर्देश प्राप्त हुए कि मुलजिम जितने भी हैं उनके खिलाफ पुलिस कड़ी विधि संगत कार्रवाई जो है वो अमल में लाकर ये मैसेज देने का प्रयास करें कि महिलाओं के सम्मान में किसी तरह का कुठाराघात अगर कोई करता है तो पुलिस कार्रवाई जो है वो मजबूत विधि संगत की जाए। महिला से बदसलूकी की घटना के बाद प्रदेश भर में हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपना भीलवाड़ा दौरा रद्द करते हुए घटना स्थल पर पहुंचे। इस दौरान CM गहलोत ने पीड़िता को आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के और मुआवजा राशि के साथ ही समय पर न्याय दिलाने की घोषणा की। रात को जैसे मालूम पड़ा वीडियो से, तो मैं समझता हूँ जिसने देखा होगा आप सोच सकते हो उसको उस पर क्या बीती होगी दिल के दिमाग के अंदर, क्या क्या घटना हो जाती है समाज के अंदर। बहुत दुखद घटना थी और इसलिए रात को ही DG साहब ने भेज दिया, AD साहब क्राइम को रवाना कर दिया। SP साहब चले गए इमीडिएटली खुद मौके पर। या सिग्नल नहीं है आपके वहाँ, जहाँ पर ये गांव बसा हुआ है, तो वहाँ सिग्नल नहीं थे। तो आप सोच सकते सिग्नल नहीं है, ऐसे चला गया, ऐसे जो पकड़ लिए लोगों को इतना नहीं कर पा रहा था। ऐसी स्थिति में MLA साहब हो, चाहे SHO हो, चाहे SP साहब, सब लोग एक्टिव हो गए। और रात को ही जो मेन मुलजिम थे उनको अरेस्ट किया है, 3 लोगों को। फिर और अरेस्ट हो गए, कुल 10 अरेस्ट हो चुके हैं। और भी कोई मुलजिम होगा, नाम आएगा उसका, उस पर कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई करेंगे। क्योंकि ऐसी घटना अमानवीय घटना का आप एक महिला के साथ में जो उसको निरस्त किया गया, आप सोच सकते हो कि इतनी बड़ी घिनौनी घटना क्या हो सकती है। चाहे पारिवारिक झगड़े भी होते हैं कई बार, दुनिया में होते हैं। कौन सा देश है, कौन सा प्रदेश है, कौन सा गांव है या जिला जहाँ घटना नहीं होती है, पारिवारिक घटना होती है, नाराजगी भी होती है पति पत्नी के बीच में, सब कुछ होता है। पर ये घिनौनी हरकत करना, कानून को हाथ में लेना, मैं समझता हूँ इससे बड़ी घटना दुखद कोई हो नहीं सकती। निंदा करने से कम है। इसमें से पक्ष और विपक्ष ऐसी घटनाओं को एक स्वर में निंदा करनी चाहिए, जिससे समाज में मैसेज आए ऐसे मामले में कोई राजनीति नहीं हो रही है और पक्ष विपक्ष सब मिलकर के समाज को मैसेज दे रहे हैं। ऐसी घटनाओं के लिए टिप्पणी करने में हम सब एक मत है, ये भावना होनी चाहिए। दुखद है कई बार डेमोक्रेसी के अंदर आप देखते हैं कि लोग पॉलिटिकल स्कोर करने के लिए ऐसी घटनाओं की टिप्पणी कर देते हैं, सरकार को ब्लेम करते हैं। राजस्थान वो राज्य है जहाँ पर त्वरित गति से मुलजिम पकड़े जा रहे हैं, जो देश में शायद कहीं नहीं होगा। 2-2 घंटे में मुलजिम पकड़ लिए। जोधपुर में घटना हुई थी, 2 घंटे में 3 लड़कों को पकड़ लिया जो रेप किया था बच्ची का, जो ABP के थे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग थे, वो पकड़ लिया। उसके लिए बोला ही नहीं BJP लोग, क्योंकि वो उनकी पार्टी का जो स्टैंड विंग है उनके लोग थे। वो घटना खत्म कर दी गई। हमने 2 घंटे में अरेस्ट किया, कहीं 4 घंटे में, कहीं 6 घंटे में अरेस्ट हो रहे हैं। जितनी घटना हो रही है, घटना तो कहाँ नहीं होती है, पर जो त्वरित कार्रवाई राजस्थान पुलिस कर रही है, शायद और राज्यों में ऐसी स्थिति नहीं है। वहीं उक्त घटना के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया, राजमंद सांसद दिया कुमारी और राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौर सहित कई नेताओं ने भी घटना को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने घटना की निंदा करते हुए कहा कि राजस्थान के गृह और मुख्यमंत्री दोनों अशोक गहलोत ही हैं, फिर भी राजस्थान जल रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को मणिपुर से तुलना करने पर पीड़ा होती थी। हमने कहा था कि राजस्थान के हालात मणिपुर से भी बदतर हैं। आपके मंत्रियों को तो मर्दानगी नजर आती है।
माननीय गहलोत साहब, आप तो राजस्थान के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री हैं। महिलाओं की सीधे सीधे सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। हम कितनी बार आपसे कह रहे हैं कि मणिपुर से ज्यादा घिनौनी घटनाएं राजस्थान में हो रही हैं, केवल वीडियो आना बाकी है। अब वो भी आपकी तसल्ली पूरी हो गई होगी। कल रात को प्रतापगढ़ राजस्थान से वीडियो आया होगा आपके पास, एक गर्भवती महिला को निर्वस्त्र करके बाजार में घुमाया जा रहा है। लेकिन आपके मंत्रिमंडल को तो इसके अंदर मर्दानगी दिखाई देती है। राजस्थान का मान सम्मान स्वाभिमान कहाँ गया? आपकी 90 दिन बचे हैं कार्यकाल के, और जो आपकी सरकार की रेपुटेशन है उससे कम से कम 1600 बेटियों की जान खतरे में है। कम से कम अब तो मानिए कि राजस्थान जल रहा है। महिलाओं पे दुष्कर्म इतना ज्यादा बढ़ चुका है, और आज की जो 31 तारीख की घटना है, उसके बाद जो कार्रवाई हुई उसमें कम से कम 1.5 दिन लगा, तब जाके ये सुबह से आज सुबह अरेस्ट हुए हैं। तो आज हम लोग भी यहाँ पर सब आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की हमारी महिला टीम है, हम लोग यहाँ पर आए हैं। हम लोग पूरा जानकारी भी ले रहे हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एग्जैक्टली कैसे हुआ ये। दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए हैं, पहली बार कहीं वो गए हैं जहाँ पर हादसा हुआ है, पहली बार गए हैं, हम सब जानते हैं। और इवेंट की तरह बना के कि भारतीय जनता पार्टी की टीम पहुंचे, उससे पहले मैं पहुंचा, और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे आश्वासन दिए। ये आश्वासन ही रहने वाले हैं, इस पे अमल नहीं होने वाला। पहले भी उन्होंने बहुत सारे आश्वासन दिए, लेकिन आज तक किसी को भी पीड़ित परिवार को ना तो नौकरी मिली है ना मुआवजा मिला है। और आज भी वो यहाँ पर आए हैं, इवेंट बना के चले गए। मैं ये पूछना चाहूंगी कि इतनी सारी जो घटनाएं हुई है राजस्थान में, और लगातार इतना ज्यादा बलात्कार भी राजस्थान बन गया है, शर्म की बात है। इतना शांतिपूर्वक प्रदेश, वीरों की धरती, वीरांगनाओं की धरती, या महिलाओं को इतना रिस्पेक्ट देते हैं। ये मोबाइल किस लिए बांट रहे हैं? आप खुद कह रहे हैं कि मोबाइल बंट रहे हैं, किस लिए बंट रहे हैं, किसको बंट रहे हैं, किसको दिखाया जा रहा है? ये सब नाटक है, ढोंग है। ये ढोंगी सरकार है, झूठे वादे करने वाली सरकार है, गहलोत सरकार। इनको सत्ता में रहने का अब कोई हक नहीं। ये घटना हृदय विदारक है, विभत्स घटना है, और सभ्य समाज के लिए तो एक तरीके से शर्मनाक है ही। लेकिन मुझे लगता है कि राजस्थान की खासतौर पर जो कानून व्यवस्था बिगड़ी है, और विशेषकर महिलाओं के प्रति जो उत्पीड़न की और अपराधों की घटनाएं हुई हैं, उस श्रृंखला में एक इस तरीके की दरिंदगी की घटना जुड़ गई कि जिसकी निंदा की जाए उतनी कम है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने जो कहा वो अब पुष्ट होता दिख रहा है कि जिस तरीके से महिलाओं के अपराधों के प्रति 6000 के लगभग इस तरीके की सालाना घटना होती है। सरकार कुछ भी कहेगी, लेकिन मैं उस बात पर कायम हूं कि जिस तरीके से बार बार राजस्थान की पुलिस व्यवस्था, राजस्थान की कानून व्यवस्था के बारे में मुख्यमंत्री, जो गृह मंत्री भी हैं, उन पर जो सवाल खड़े होते हैं, उनकी जो नाकामी जाहिर होती है, क्योंकि अपराध चाहे घर के भीतर हो या घर के बाहर घटित होता हो, उसके बारे में सरकार जिम्मेवारी से नहीं बच सकती। और समाज को कहें, लेकिन सरकार का इकबाल जब खत्म होता है तब अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं। और ये पहली घटना नहीं है, क्योंकि इस तरीके की घटनाओं ने समाज को भी शर्मसार किया। लेकिन राजस्थान की सरकार की एक तरीके से आंखें खोलने वाली घटना है। ये दरिंदगी चीख चीख कर कह रही है कि अशोक गहलोत जी, आपकी पूरी निष्ठा सियासत में और कुर्सी बचाने में है, लेकिन किसी अबला की असमत कैसे बचे, ये आपका कमिटमेंट और आपका समर्पण, आपकी निष्ठा कभी नहीं दिखी। मुझे लगता है कि एक बार फिर से राजस्थान शर्मसार हुआ इस तरीके की दरिंदगी घटना से। जितनी तत्काल उनको सजा दी जाए, मैंने मुख्यमंत्री जी का ट्वीट देखा है, लेकिन उनका जिस तरीके का परंपरागत ट्वीट होता है उसी तरीके की एक रस्म अदायगी जैसा है। हम जब मानेंगे कि जब अपराधियों को फास्ट ट्रैक के जरिए तत्काल से तत्काल सजा मिले। ये 3 दिन पुरानी घटना है, और उसका वीडियो बना के जो वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद पुलिस कार्रवाई करने के अंदर लगी है। तो 3 दिन जब घटना को हो गए, 3 दिन पहले वीडियो बनाया, तो गांव के अंदर आप मोबाइल भी, सरकार फ्री मोबाइल भी बांट रही है। बीट कांस्टेबल क्या कर रहा था, थाना क्या कर रहा था, आज थाना अधिकारी भाग रहे हैं, डीजी क्राइम को वहाँ भेज रहे हो, आप क्या कर लेगा डीजी क्राइम वहाँ जाके, मुझे बताएं। इतनी बड़ी घटना को जब वीडियो बना रहे थे, तो शाम से पहले वीडियो बाहर नहीं आना चाहिए था, उन तमाम अपराधियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। लेकिन कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार, बलात्कार, अपराध में नंबर 1 हो गई, और भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया राजस्थान के अंदर। ये उसी का परिणाम है। चाहे देश की पहलवान बेटियों के साथ जिस तरह शोषण की घटना हुई, तो बीजेपी के नेताओं का हाथ था उसके अंदर, बीजेपी के एक सांसद का हाथ था, उसको बचाया। और मणिपुर का जो वीडियो वायरल हुआ, उसमें बीजेपी पार्टी सारी उस घटना में पर्दा डालने के लिए तैयार थी। बीजेपी राज के अंदर भी जैसी वो कांड से लेके
जिस तरह की घटनाएं लगातार वसुंधरा जी के समय हुई, अशोक गहलोत के समय जो पुनरावृत्ति हुई, दलित युवती का थानागाजी का जो वीडियो वायरल किया, और सिर्फ चुनाव थे और चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ माहौल नहीं जाए, इसलिए चुनाव में उसको एफआईआर लॉन्च नहीं की और वीडियो बाद में बाहर आया। आप बताइए, इलेक्शन जब प्रचार खत्म होगा उसके बाद वो वीडियो बाहर आता है और कार्रवाई होती है। थानागाजी की घटना से लेके जिस तरह बलात्कार की घटनाएं हो रही, भीलवाड़ा के अंदर जिस तरह किसान की बेटी की निर्मम हत्या की, रेप के बाद उसको जिंदा भट्टी के अंदर झोंक दिया, तमाम जो रेप की, ये जोधपुर विश्वविद्यालय के अंदर जिस तरह एक बीजेपी के संगठन से जुड़े लड़के रेप करते हैं रात भर, और जो घटना आ रही है उसमें बीजेपी के नेता मौन क्यों हो गए? महेश जोशी के बेटे के खिलाफ जब एफआईआर लॉन्च होती है तो बीजेपी के नेता मौन क्यों हो गए? बीजेपी के नेता विधानसभा के अंदर क्या कर रहे हैं? जब शांति धारीवाल ने ये बयान दिया कि मर्दों का प्रदेश है, तो सीएम को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन बीजेपी ने मुद्दा नहीं बनाया। बीजेपी खाली अखबार में छपना चाहती है और चुनाव के अंदर सिर्फ वोट बटोरने के लिए वो मुद्दों को हाईलाइट करना चाहती है। बीजेपी कांग्रेस मिले में 25 साल से जो मिलाजुली का खेल राजस्थान में चल रहा है, इसलिए हमारी बेटियां उसकी भेंट चढ़ रही है। नौजवान नशे की प्रवृत्ति के अंदर, अपराध के अंदर जा रहा है, किसान आत्महत्याएं कर रहा है और राजस्थान बदनाम हो गया भ्रष्टाचार के अंदर, पेपर लीक के अंदर। ये सारी जो घटनाएं हुई ये कांग्रेस बीजेपी के मिली भगत के कारण हुई। अशोक गहलोत का 98 में शुरुआत होती है, फिर वसुंधरा आती है, फिर गहलोत आते हैं, फिर वसुंधरा आती है और उसके बाद गहलोत आते हैं, और दिल्ली वाले कहीं न कहीं इनको मदद करते रहते हैं। और जो ये आदिवासी महिला को निर्वस्त्र करने की घटना है, इसमें जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित तमाम पुलिस के लोगों को, जिनको उसी दिन इस घटना की जानकारी होनी चाहिए थी, क्यों नहीं हुई जानकारी 4 दिन तक? बताया मुझे, वो तो उसको निर्वस्त्र करके घुमा दिया। उसमें क्या बीतेगी, उसके परिवार पर क्या बीतेगी? अब आनंद फान में आप एक को गिरफ्तार नहीं कर पाए, अब एडीजी क्राइम को भेज रहे हो, क्या कर लेगा एडीजी क्राइम? बताएं मुझे। एडीजी क्राइम अकेला कर लेगा क्यों? हर जगह एडीजी क्राइम को भेज रहे हो, मुलजिम थोड़ी पकड़ पा रहे हो आप। तीसरी कर लेते हो 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, सिस्टम तो वही है आपका पुराना। उधर मानवता को शर्मसार करने वाली घटना के बाद से महिला के परिजनों सहित ग्रामीणों में रोष है। इसको लेकर सरकार से न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। वहीं घटना के आरोपियों को पुलिस ने करीब 30 टीमों का गठन कर पकड़ने में सफलता हासिल की है। इस दौरान आरोपी पति कान्हा सहित कई लोग घायल हो गए, जिनका उपचार भी अस्पताल में किया जा रहा है। कई घटना हुई है, काले कही रहे हो? काला नहीं, परसों भी है सर। परसों कई मामलों तो कई किस तरह का जो ये नाता दीदी में वना वाले सब गड़बड़ों की दो है, कपड़ा खोल दीदा ने, ये कूट मार ने की दी है, कपड़ा फाड़ दिया, इधर लूट आई। रात 10-11 बजे छोड़वा यार घरे छोड़वाना है 4-5 जना। तो कौन कौन का नाम तो पता है ना साहब। कैसे छोड़वा बटे घरे छोड़वा या जन्म जब एको जरियो फाड़े, बीजा हंगड़ा नया थोड़ी थोड़ी। आरोपी कौन है जनी ये हरकत की थी? ये आने का पति से। अच्छा, तो ये छोरी 15 दिन पहले भी और कि नहीं दी नाते? 15 दिन पहले नहीं दी थी साहब। खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गई है महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष लाड कुमारी जैन जी। मैम, क्या कुछ कहना है आपका पूरे मामले को लेकर? सबसे पहले तो ये कि ये यदि फैमिली डिस्प्यूट है तो कोई भी डिस्प्यूट है, औरत को मोहरा बनाना बहुत ही निंदनीय है। मैं उस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। और इस एरिया में और इस कम्युनिटी में, क्योंकि कभी मैंने तो कई बार गई भी हूँ उस एरिया में, और कभी डाइन के नाम पे तो कभी किसी ओनर के नाम पे कोई किसी से प्यार करता है तो ओनर किलिंग। तो ये उस एरिया में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए सघन अभियान चलाने की आवश्यकता है। और इस डिस्प्यूट जो भी है, ये घरेलू हिंसा का भी हो सकता है, ये डिस्प्यूट दूसरा भी हो सकता है। जब सारी तहकीकात होगी तब मामला सामने आएगा। और चीफ मिनिस्टर ने तो डाला भी है, हम स्वागत करती हूँ कि इतना ये तो एक है, लेकिन हम चाहते हैं राजस्थान की किसी भी महिला के साथ इस तरह की घटना हो तो क्या सरकार। मैम, अभी अशोक गहलोत जी वहाँ पे खुद मौजूद है और महिला को जो है वो सरकारी नौकरी भी प्रोवाइड करवाई है, मुआवजा प्रोवाइड करवाया है, लेकिन क्या एक महिला की असमत के लिए सिर्फ इतना ही काफी होगा? नहीं, वो तो अभी उस एरिया में है, इसलिए कई घटनाएं सामने भी नहीं आ पा रही है। इस तरह की महिलाओं को आज 21वीं शताब्दी में भी औरत के, जब हम सारे संवैधानिक और मौलिक अधिकार और मानव अधिकार की बात करते हैं तो ये तो सबका उल्लंघन है। तो ये घटना इतनी बहुत सरल नहीं है, इसको इजीली नहीं लिया जा सकता है।
तो इसलिए इस पर कठोर कार्रवाई, क्योंकि कोर्ट और उसका जो पुलिस की कार्रवाई है कोर्ट में, जैसा उन्होंने कहा है, क्योंकि कहने और करने और करने में अंतर नहीं होना चाहिए। हम इसको वो भी करेंगे, मॉनिटरिंग भी करेंगे कि ये वास्तव में तुरंत इस पर चालान टेस्ट होता है, लोगों को जेल होती है नहीं। जी बिल्कुल मैम, शुक्रिया बहुत बहुत तमाम इन जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि दरियावाद से सामने आए इस मामले ने फिर से सभी को दहलाकर रख दिया है और हैरानी की बात यह है कि इस कुकृत्य को किसी और ने नहीं बल्कि पीड़िता महिला के पति ने ही अंजाम दिया है। फिलहाल मुख्यमंत्री अभी खुद सीएम ने महिला से मुलाकात की है। आगे क्या अपडेट रहती है वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। प्रतापगढ़ के दरियावाद की घटना ने जहां प्रशासन को शर्मसार करने का काम किया है, वहीं मामले को लेकर अब सियासत भी गरमाने लगी है। बीजेपी ने सवाई माधोपुर से शुरू हुई परिवर्तन यात्रा में जहां अशोक गहलोत को आड़े हाथों लिया, तो वहीं सीएम गहलोत ने भी अपना भीलवाड़ा दौरा रद्द करते हुए पीड़िता से मिलने घटना स्थल पर पहुंचे। पंजाब केसरी के लिए हरिनाम सिंह और अफजल खान की रिपोर्ट।